Hello, student of class 11th. It's a sixth chapter now, work, energy and power. इसमें जो पहली चीज़ है वर्क को साइंटिफिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं? साइंटिफिकली वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स ओनली व्हेन द फोर्स इज एबल टू प्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट इन द पोजिशन ऑफ द बॉडी. कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, इस पर हमने फोर्स लगाया, अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ तब जाकर के हम बोलेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है. अगर ये डिस्प्लेस नहीं हुआ अपने स्थान से, जहाँ पर था वहीं पर रहा, तो वर्क नहीं माना जाएगा. ये साइंस की डेफिनेशन होती है. माना ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें ये इधर को डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ को, और थीटा एंगल बनाते हुए, ये जो सरफेस है, सरफेस के साथ थीटा एंगल बनाते हुए हमने एक फोर्स लगा रखा है एफ. तो जो साइंटिफिकली वर्क होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, बिकॉज फोर्स भी स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी. डॉट प्रोडक्ट आपने वेक्टर्स में पढ़ रखा है, ये होगा एफ एस कॉस थीटा. आई बात समझ में? SI यूनिट जो होती है वर्क की, दैट इज जूल, और 1 जूल इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. ये हुआ ना F इंटू एस, न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. 1 न्यूटन को अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5 डाइन होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू CGS सिस्टम में. और 10 टू द पावर 2 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होते हैं ना. तो ये 10 टू द पावर 7 अर्ग हो जाएगा. 1 जूल इज इक्वल टू CGS सिस्टम में अगर आप इसको बनाएं, ये MKS सिस्टम में हुआ, ये किस में हुआ, MKS सिस्टम, और ये CGS में आएगा आपका ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम. अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक इसमें आपका कंजर्वेटिव फोर्सेज किन्हें कहते हैं. अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव if the work done by the force in moving a body depends only upon the initial and final positions of the body and it is independent of the path followed between the initial and final positions. अगर किसी ऑब्जेक्ट के इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही जो है टोटल कोई फोर्स डिपेंड करता है, बट इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि कौन से पाथ से हम गए. जैसे हम एक पाथ हमने ये लिया A से B तक जाने में, और एक पाथ हमने ये लिया, एक हम स्ट्रेट गए, बट तीनों पाथ से जाने पर बराबर बराबर फोर्स लगा, तो ऐसा फोर्स कहलाएगा क्या, कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि वो पाथ के नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है. समझे? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है. तो ऐसे कौन से फोर्स हुए, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स. अब ग्रेविटेशनल फोर्स ये, जैसे पेन आप यहाँ से ऐसे घुमा के यहाँ पर लाओ, चाहे ऐसे घुमा के यहाँ पे लाओ, चाहे डायरेक्ट लाओ, उसमें G जो है ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सब में सेम लगेगा. तो ग्रेविटेशनल फोर्स को इसलिए हम कंजर्वेटिव बोलते हैं. और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज कौन हुए, जिनमें पाथ का भी प्रभाव पड़ता है. अगर पाथ अगर अलग अलग चेंज कर देंगे पाथ को, तो उसमें फोर्स जो है कम ज़्यादा हो सकता है, तो उसको बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज. जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स में अगर रफ सरफेस होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगेगा, स्मूथ सरफेस होगा तो पाथ अगर स्मूथ होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा. तो पाथ पर डिपेंड करता है, तो ऐसे फोर्स को हम बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. आई होप आपकी समझ में ये आया होगा. नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे.